तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। इसको हिंदी में एकल स्वामित्व कहते हैं। अब चलिए डेफिनेशन वाइज जाते हैं। ऐसे ये समझ लीजिए, सोल प्रोप्राइटर का मतलब हुआ है सिर्फ एक आदमी मालिक है, एक आदमी है जो सारा बिजनेस को चला रहा है। जितना डिसीजन है, जो भी अथॉरिटी है, जो भी पावर है, सब कुछ उसके पास है। जो भी पैसा लगाना है वही लगाएगा, जो भी मशीन्स लाना है वो लाएगा। व्यवसाय को जो भी जरूरत होगा वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो इकलौता मालिक है वही इस चीज को देखेगा। जितना प्रॉफिट होगा वो उसका, जितना लॉस होगा वो उसका। इसको हम लोग चलिए अब एक एक लाइन पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, क्योंकि देखिए ये थ्योरी है तो इसमें मेरा मानना है आप जितना डिटेल में एक बार पढ़ लेंगे आपको उतना ही आसान होगा ये एग्जाम में लिखने में। साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो चलिए आइए। गोपाल रन्स अ ग्रोसरी शॉप इन द लोकल मार्केट। अब देखिए, ग्रोसरी शॉप को हिंदी में किराने का दुकान कहते हैं, ऐसे मोदी का दुकान भी बोलते हैं। ठीक है। ही बाइज गुड्स फ्रॉम द होलसेल मार्केट एंड सेल्स इट टू द कस्टमर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। वो प्रोडक्ट्स कहां से खरीदता है? होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट क्या होता है? थोक बाजार, जहां पे 6 पीस 12 पीस फिर दर्जनों के हिसाब से सामान मिलता है। काफी सस्ते में यहाँ सामान मिलता है। ठीक है, वहां से ग्रोसरी शॉप का ओनर गोपाल सामान खरीदता है, गुड्स, और वो किसको बेचता है? कस्टमर्स। कस्टमर्स कौन है? वो ग्राहक जो दुकान में जाके सामान लेता है। सामान किस हिसाब से वो लेता है? अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कस्टमर को मान लीजिए 1 किलो चावल चाहिए तो वो ग्रोसरी शॉप में जाएगा और 1 किलो चावल लेगा। गोपाल होलसेलर के पास जाएगा और मान लीजिए 50 किलो चावल लाया। अब जैसे जैसे कस्टमर का रिक्वायरमेंट होगा वो उस हिसाब से पेमेंट करता जाएगा। आगे देखिए, बाय डूइंग सो ही अर्न सम प्रॉफिट। माल ला के कस्टमर्स को बेचने से उसका प्रॉफिट होता है, क्योंकि मान लीजिए वो 1 किलो चावल के लिए कस्टमर आया, गोपाल वो चावल 10 रुपये प्रति किलो में खरीदा है और उसको 12 रुपया प्रति किलो में बेच रहा है, तो उसको 2 रुपया प्रति किलो का फायदा हुआ। He had started his business 2 years ago by investing rupees 1 lakh, which he had borrowed from his friend. बोल रहा है कि 2 साल पहले गोपाल, जो कि ग्रोसरी शॉप का मालिक है, 1 लाख रुपया लगा के बिजनेस चालू किया, और ये 1 लाख रुपए वो कहां से लाया? अपने दोस्त से बोरो किया। बोरो करने का मतलब उधार लिया, लोन लिया। टुडे ही इज रनिंग हिज बिजनेस सक्सेसफुली, अर्निंग अ गुड प्रॉफिट एंड हैज बीन एबल टू पे बैक द बोरोड मनी। आज 2 साल के बाद वो अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से चला रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसका। साथ ही साथ जो वो पैसा उधार लिया था वो पैसा वो चुका भी चुका है। He has also employed 2 persons to help him in the shop. अब उसने 2 लोगों को नौकरी भी दिया है जो उसके दुकान में उसका काम करते हैं, उसका साथ देते हैं। गोपाल says he is the owner of a sole proprietor concern. गोपाल बोलता है कि वो सोल प्रोप्राइटर कंसर्न का मालिक है। डू यू अग्री? क्या आप इस बात से सहमत हैं? किस बात से? गोपाल का यह कहना कि वो एक सोल प्रोप्राइटर कंसर्न है। तो चलिए इसको समझते हैं। बिफोर गिविंग आंसर टू दिस क्वेश्चन, लेट अस फर्स्ट नो द एग्जैक्ट नेचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अब देखिए, ये बताने से पहले कि गोपाल सोल प्रोप्राइटर कंसर्न चला रहा है या नहीं, आइए हम लोग पहले समझते हैं कि सोल प्रोप्राइटर कंसर्न क्या होता है, कैसा होता है। द टर्म सोल मीन्स सिंगल। सोल का मतलब क्या होता है? सिंगल। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनरशिप। ओनरशिप मतलब मालिक। सिंगल ओनरशिप, एक मालिक। सो 1 person इज द ओनर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए एक ही व्यक्ति व्यावसायिक संगठन का मालिक है। दिस मीन्स दैट अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच अ सिंगल इंडिविजुअल owns and manages the business, takes the profits and bears the losses is known as sole proprietorship form of business organization. इसलिए ये कहा जा सकता है कि जब एक व्यक्ति मालिक हो,
साथ ही साथ वही अपने बिजनेस को चला रहा हो, जो प्रॉफिट हो रहा है उसका, जो लॉस हो रहा है उसका भरपाई वो कर रहा है, तो इसको सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हिंदी में एकल स्वामित्व का मतलब होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। गोपाल इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। अब गोपाल भी यही चीज कर रहा है, वो अकेला है, सब कुछ खुद संभाल रहा है। So you can say that Gopal is running a sole proprietorship business and is known as a sole proprietor or a sole trader. तो हम लोग कह सकते हैं कि गोपाल एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला रहा है और उसको हम लोग सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर बोल सकते हैं। अब डेफिनेशन वाइज जाइए। J.L. Hansen, ये हो गया अकॉर्डिंग टू J.L. Hansen, a type of business unit where one person is solely responsible for providing the capital and bearing the risk of the enterprise and for the management of the business. तो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा व्यावसायिक यूनिट, ऐसा बिजनेस यूनिट जहां पर एक व्यक्ति खुद बिजनेस में हर एक रिस्क का, बिजनेस में लगे हुए पैसे का, सब चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेता है, साथ ही साथ हर एक चीज वो खुद मैनेज करता है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहा है। Thus, sole proprietorship form of a business organization refers to a business enterprise exclusively owned, managed and controlled by a single person with all authority, responsibility and risk. Again same चीज, सोल प्रोप्राइटर फर्म में जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो ओन्ड, उसका मालिक, उसका मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग कौन देख रहा है? एक सिंगल पर्सन। उसी आदमी के पास सारा अथॉरिटी है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा रिस्क है। ठीक है।